नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ऑफिशियल राजन 0036 में। हम आज आपके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में बताएंगे। मल्टीविटामिन टैबलेट अलग अलग प्रकार की अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली मल्टीविटामिन टैबलेट उनमें से दो प्रमुख हैं, A to Z प्लस जिंकोबिट। A to Z ये है आपका, प्लस जिंकोबिट आती है। हालांकि A to Z और जिंकोबिट में थोड़ा डिफरेंट है, पर सिमिलरिटी जो होती है सेम होती है। इसके अलावा 10 मल्टीविटामिन टैबलेट लाइकोस्टार, ऑक्सीसेंट, हाईग्लेंस की बाइजोर, नीरोकाइंड गोल्ड, नीरोकाइंड प्लस, नीरोकाइंड DLC, इसी तरह कंपनियों ने ढेर सारे मल्टीविटामिन आपके मार्केट में बनाए हैं। अब हम टैबलेट के बारे में बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये दिया जाता है। तो मल्टीविटामिन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक टैबलेट में एक से ज़्यादा अलग अलग विटामिन मिलाए गए हैं। विटामिन के अलावा इसमें मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं। क्या क्या कंपोजिशन होती है, कौन कौन सी टैबलेट होती है, जैसे भी हम पहले जान चुके हैं। A to Z टैबलेट, जिंकोबिट टैबलेट। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो इनके कंपोजिशन सेम होते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3, विटामिन E, ETC इत्यादि। अब इसके अलावा जो मिनरल्स मिलाए जाते हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। मिनरल्स होते हैं कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम। ये इनके जो है वो मिनरल्स आपके मिलाए जाते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट में। अगर इस कंपोजिशन के टैबलेट के प्राइस की बात करें तो 6 रुपये से 15 रुपये MRP में रहती हैं। ये MRP ब्रांड टू ब्रांड अलग हो सकती हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट के यूज के बारे में जानते हैं कि किन किन बीमारियों में दिया जाता है। ये मल्टीविटामिन टैबलेट अलग अलग बीमारियों का कंपोजिशन है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी कारण से विटामिन की कमी हुई हो, तो उसको न्यूट्रिशन डिप्रेशन हुआ हो, तो पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट को मरीज में उपयोग किया जाता है। मरीज को कमजोरी, वीकनेस लग रही है तो यह टैबलेट दी जाती है। या किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत कम काम करने पर थकान आ जाती है, साथ ही हाथ पांव भारी पड़ने लगते हैं, मसल में रेगुलर पेन होता है, तो उसे पेन किलर लेने से ठीक नहीं हो रहा है। अगर वो पेन किलर ले भी रहा है और उसको ठीक आराम नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन उसे दी जाती है। किसी व्यक्ति को अल्सर या छाले हो गए हैं मुंह में, ये चाहे मुंह में हो या गले में हो, दोनों को ठीक करने के लिए यह मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है। किसी व्यक्ति का अगर स्टेमिना कमज़ोर हो गया है तो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का स्टेमिना जो है कमज़ोर हो गया है तो इस टैबलेट को स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। इस टैबलेट को हैवी एंटीबायोटिक, अगर किसी मरीज को हैवी एंटीबायोटिक दी जा रही है, जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन मिनरल का लॉस होता है। अब उसे कवर करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अब इस टैबलेट का उपयोग एनीमिया में भी किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग एनीमिया में भी किया जाता है। वह एनीमिया जान लीजिए, एनीमिया में जैसे आपका HB कम है तब भी एनीमिया, आपका RBC काउंट कम है, अगर एनीमिया में आपका RBC काउंट कम है
तो भी इस टैबलेट का प्रयोग करेंगे। झड़ते बालों के लिए सपोर्टिंग मेडिसिन जैसे बायोटिन टैबलेट आती है, ओनियन ऑयल आते हैं, झड़ते बालों के लिए इसे दिया जाता है। इसके साथ में सपोर्टिंग टैबलेट के रूप में ये मल्टीविटामिन दी जा सकती है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट के रूप में गैस्ट्रिक इम्प्लिकेशन होने लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। या यूरिन येलोनेस हो, आपके यूरिन में स्मेल आती हो, आपके पसीने में स्मेल आती हो, तो ये जान लीजिए कि ये जो है आप जब मल्टीविटामिन टैबलेट का उपयोग बंद करेंगे तो ये स्वतः आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन हमें ज्वाइन ना किए हों, आगे की जानकारी पाने के लिए, अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हम मिलते हैं आप सभी से एक नई जानकारी लेके कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।